चलो प्रथम कोटि अपक्रिया और शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु। चलो भाई हाँ, अर्धायु हाफ टाइम या हाफ पीरियड। ठीक, अर्धायु को बताओ कि क्या होता है अर्धायु। ये क्रिया आधा संपन्न होता है, कोई भी क्रिया आधा संपन्न लिखो इसी तरह लिख दो। नहीं, जिसका होता है वह समय जब किसी रासायनिक में किसी अपक्रिया की आधी मात्रा शेष रह जाती है। मतलब आधा वाक्य वही और ये सब अर्धायु कहलाता है। ठीक, इसे किससे पता से करते हैं? इतिहास से पता से करते हैं। ठीक, शून्य कोट, पहले शून्य कोट के लिए लिखा जाए, लिखोगे शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्धायु। ठीक, चलो भाई प्रारंभिक मात्रा ए, अपकृत मात्रा, अपक्रिया कितनी हुई? तो भाई आधा तो होगा संपन्न। शेष मात्रा ए माइनस ए बाई टू बराबर ए बाई टू। ठीक, प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक क्या होता है? k इक्वल टू एक्स बाई टी। ठीक, यहाँ जो t है उसको t हाफ बनाओगे तो t हाफ बराबर x बाई के। ठीक, x होता है अविकृत मात्रा, तो अविकृत मात्रा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? a बाई टू के। ये तो अगर हम k को नियतांक के रूप में छोड़ दें तो जो t हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? a के। शून्य कोटि की अपक्रिया का मतलब है कि शून्य कोटि अपक्रिया में प्रारंभिक मात्रा जितनी ज्यादा आप लोगे अर्धायु उतनी ज्यादा होगी। ठीक, आधा होने में उतना समय लगेगा और सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा मात्रा लोगे आप तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको आधा करने में। ठीक, दूसरा क्या है प्रथम कोटि के लिए? प्रथम कोटि अपक्रिया की अर्धायु, उसमें भी वही काम है कि प्रारंभिक मात्रा आपकी ए है, अपकृत मात्रा ए बाई टू हो जाएगा, शेष मात्रा ये भी आपका ए बाई टू ही हो जाएगा। इसका मतलब है x से, इसका मतलब है a माइनस एक्स। ठीक, प्रथम कोटि के लिए क्या होता है? तो k इक्वल टू वन बाई टी, सॉरी 2.303 लॉग 10 a बाई a माइनस एक्स। ठीक, यहाँ से t इधर लेके चले जाओगे t हाफ बन जाएगा 2.303 बटे k लॉग 10। a का मान आपका a ही है और a माइनस एक्स का मान a बाई टू है। ये हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, t हाफ बराबर 2.303 बाई के और लॉग 10 2। ठीक, ये बन गया हमारा t हाफ बराबर लॉग 2 का वैल्यू आपको पता है 2.303 बटे के गुणे 0.3010। ये तो लास्टली आपको मिल जाएगा t हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के। मतलब इस प्रथम कोटि अपक्रिया की जो अर्धायु होती है वो प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, वो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक,
दोनों नोट दीजिए। चलो भाई अगला हमारा है आर्हीनियस समीकरण। क्या जी आर्हीनियस समीकरण। ठीक, चलो भाई इन्होंने क्या बताया था, इसलिए क्रिया का दृश्य कराना। इन्होंने बताया था कि किसी भी अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है के, वो डिपेंड करता है किस पर, ई के पावर माइनस सक्रियण ऊर्जा और ताप पर। इस समीकरण द्वारा उन्होंने बताया था कोई भी अगर अपक्रिया है तो उस अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा वो सक्रियण ऊर्जा और ताप पर। यहाँ पे आप जानते हो कि हमारा क्या है, तो हमारा वेग स्थिरांक है। ठीक, आपका ई ए क्या है, ये आपका सक्रियण ऊर्जा है। ठीक, टी आपका क्या है, ताप है, और आर क्या है, तो गैस नियतांक। वैल्यू फिक्स है इसका, पता है ना, सीआरटी वाले लगा चुके हो प्रश्न में सामने, आर का वैल्यू याद रहना चाहिए सबको, समझे। आर का वैल्यू पता है, गैस नियतांक आर का वैल्यू 0.082 याद करो भैया, जब टेस्ट लिया जाएगा तभी पढ़ोगे, उससे पहले पढ़ोगे नहीं। ये सब वैल्यू याद रखना चाहिए जुबान पे। हाँ, भूल चूक से यहाँ भी अगर उठ गया डंडा तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा। काय को वैसे पढ़ोगे नहीं। के बराबर जब ये हटा तो आर्हीनियस कांस्टेंट आया और ई की पावर माइनस ई ए बाई आर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लेते तो क्या मिलता है, यहाँ पे यहाँ मिलेगा हमें लॉग बेस में ई है के बराबर लॉग बेस में ई और ए, यहाँ पे इनटू में है, प्लस कर सकते हो इसको, लॉग ई की पावर कितना है माइनस का ई ए बाई आर। ठीक, अब लॉग के ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या होगा, ये घात में है, आगे चला आएगा माइनस का ई ए बाई आर टी, और बचेगा हमारा लॉग ई। इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो मिलेगा हमें लॉग ई के बराबर लॉग ई ए और माइनस का ई ए बाई आर टी। ठीक, अब क्या करना है हमें इसको बेस 10 बनाना है, तो हम 2.303 से गुणा कराते हैं, बन गया लॉग 10 बराबर, इधर भी वही काम करोगे, 2.303 लॉग 10 ये हो जाएगा, और इधर भी इधर आपको जैसा लिखा वैसा लिख देना। अब इसको कॉमन लेंगे हम, 2.303 लॉग 10 के ऐसे रख दीजिए, इधर हम कॉमन ले रहे हैं 2.303, तो हमारे पास बचेगा लॉग 10 ए माइनस, इसमें तो था ही नहीं भाई, तो इसको हम उतने से भाग कर देंगे, 303 आर टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा लॉग 10 के बराबर लॉग 10 ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ये वैल्यू मिल जाती है किसके लिए, आर। ठीक, अब यहीं पे थोड़ी बात और है एक, अगर हम इस समीकरण को सरल रेखा समीकरण से तुलना करा दें, सरल रेखा समीकरण
क्या होता है सरल रेखा समीकरण, y बराबर mx प्लस सी। ठीक, इसको कुछ करोगे तो y बराबर c प्लस mx लिख लो। यहां से क्या क्या दिया है, y इक्वल टू y बराबर तुमको मिलेगा log 10 में k। ठीक, और c क्या मिलेगा log 10 a, और m कितना है तो m आपका है a बाई 2.303 r, और x क्या है 1/। एक ग्राफ अगर बनाते हैं इसका तो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है y, और ये हमारा क्या है मतलब x कह सकते हो x ना। याद देखिए y क्या है, y आपका है k, log 10 k। ये तो कहने का मतलब टेम्परेचर घटेगा तो ये आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं घटेगा तो ये, और इस पर एक प्रकार से ऐसे ढाल जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं ढाल। ठीक, समझे, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्लैब बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता सरल रेखा समीकरण में। अब यही में छोटी सी लाइन एक और है, यहीं चले आइए कि यदि ताप T1 से T2 करने पर वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाता, तब क्या होगा, तब आपका होगा log 10 K1 बराबर log 10 A, और माइनस का EA बाई 2.303 R T1। ये तो ऐसे ही log 10 K2 बराबर log 10 A माइनस EA बाई 2.303 R T2। ये पहला एक को समीकरण मान लीजिए ऊपर वाला, ये दूसरा मान लीजिए। अगर हम कर दें कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे तो K2 माइनस K1 होगा। इसको लिख सकते हैं एक लाइन में कि log K2 बटे K1, समझ रहे होगे आप। ठीक, यहाँ से log 1 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 1। इसको अगर हम पहले लिख लें तो यहाँ से EA बाई 2.303 R कितनी वैल्यू कॉमन हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये मिल जाता है आपको डेरिवेशन पूरा आर्मियस का। ठीक, नोट कीजिए।